हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर प्लेटफॉर्म HR मॉक्स। और आज के इस वीडियो में जिस डिस्ट्रिक्ट को हम पढ़ने वाले हैं वो है सिरसा। सो वन बाय वन हम हर डिस्ट्रिक्ट को कवर कर रहे हैं, उसकी इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ रहे हैं। तो ये हमारे तरीके से हरियाणा जी की एक सीरीज़ चल रही है। ओके, सो आज हम करेंगे सिरसा के बारे में। सो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फॉर्मेशन की कि फॉर्मेशन कब होती है सिरसा की। तो 26 अगस्त 1975 को सिरसा की फॉर्मेशन होती है। एंड ये सारी फॉर्मेशन डेट्स कैसे याद करनी है, कैसे डिविजन्स को याद करना है, मैंने सब पढ़ाया हुआ है। तो प्लीज़ सीरीज़ के स्टार्टिंग से फॉलो कीजिए, आपको हर एक चीज़ समझ में आएगी। उसके बाद दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपसे पूछ सकते हैं कि सबसे लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट एरिया वाइज कौन सी है, तो वो आपकी सिरसा है। और इसका एरिया भी पूछ सकते हैं, तो उसका एरिया है 4277 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर। ओके, तो ये वाली चीज़ हुई। उसके बाद नेक्स्ट देखो, हर एक डिस्ट्रिक्ट को उस कुछ निकनेम्स दिए गए हैं, जो कि वहाँ पे कुछ चीज़ हो सकती है उसके हिसाब से, कुछ एंशियंट चीज़ हो सकती है उसके हिसाब से। तो सिरसा को सिटी ऑफ संतों का शहर, फॉरेस्ट सिटी क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे फॉरेस्ट हैं, ग्रीनरी है, वनों का शहर, लिटरेरी सिटी साहित्यिक शहर, एंड लैंड ऑफ कैंप्स सिविल क्योंकि भाई फॉरेस्ट है, ग्रीनरी है, तो लोग यहाँ पे कैंपिंग वगैरह करने जाते हैं, तो लैंड ऑफ कैंप्स के नाम से भी जाना जाता है। हरियाणा के अंदर तो लैंड ऑफ कैंप्स, लिटरेरी सिटी, फॉरेस्ट सिटी, सिटी ऑफ सन्स के नाम से किसको जानते हैं, सिरसा को जाना जाता है। उसके बाद आता है कि भाई कुछ हिस्टोरिकल एविडेंस देख लेते हैं हम, कुछ हिस्टोरिकल बातें कर लेते हैं कि कल्चरल सिग्निफिकेंस इस डिस्ट्रिक्ट का, कैसे फॉर्मेशन हुई, कहाँ से इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। देखो 1357 में ऐसी मान्यता है, ऐसा माना जाता है कि 1357 में किंग सारस थे और उन्होंने इस शहर का निर्माण कराया था। और बिकॉज किंग सारस ने इस शहर का निर्माण कराया था तो उन्हीं के नाम पे इसका नाम सिरसा पड़ा। ठीक है, एंशियंट कुछ टेक्स्ट हैं जिसमें इसको एज अ सरिका सिटी के नाम से जाना गया है, सरिस्का। ठीक है, और वो टेक्स्ट कौन सा है, जो बेसिकली पाणिनि थे, उनकी एक बुक है अष्टध्यायी, तो उसमें मेंशन है कि जो ये जगह है यहाँ पे इसका नाम सरिस्का हुआ करता था। तो ये भी एक हिस्टोरिकल फैक्ट है। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सिरसा को प्राचीन टाइम में, एंशियंट टाइम्स में सरिस्का के नाम से जाना जाता था, और ऐसा किस बुक में मेंशन मिलता है। तो ऑप्शन में आपको आईन अकबरी दे देंगे, बाबरनामा दे देंगे, अष्टध्यायी दे देंगे, ठीक है, दूसरी और कुछ बुक्स दे देंगे। तो आपको याद रखना है कि अष्टध्यायी में मिलता है। 1398 में यहाँ पे तैमूर लंग अटैक करता है सिरसा पे। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, आपको याद रखना है कि 1398 में कौन से डिस्ट्रिक्ट पे तैमूर लंग ने अटैक किया था, तो आपका सिरसा था। एंड अरब ट्रैवलर था एक इब्न बतूता, तो 1330 में वो भी यहाँ पे ट्रैवल करता है। ठीक है, तो सिरसा के बारे में आपको याद रखना है कि राजा सारस ने इसको बसाया था और प्राचीन टाइम में इसको सरिस्का के नाम से जानते थे, अष्टध्यायी में ऐसा मेंशन है। और तैमूर लंग ने 1398 में इस पर अटैक किया था और इब्न बतूता ने भी यहाँ पे आए थे वो। सबसे पुराना शहर है, ओल्डेस्ट सिटी इन हरियाणा, सिरसा है। एंड इसका एंशियंट नाम खडियाल के नाम से भी जानते हैं इसको। ठीक है, और इलानाबाद जो है वो बेसिकली एक शहर है आपके सिरसा में। इलानाबाद एक डेप्यूटी कमिश्नर थे GH ओलिवर, इनकी पत्नी का नाम था इलाना। ठीक है, इनकी पत्नी का नाम था इलाना, और उनकी पत्नी के नाम पे ही जो ये शहर है इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर, सिरसा के अंदर, उसका नाम इलानाबाद पड़ा। ठीक है, तो ये है इलानाबाद की कहानी। तो क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं कि इलानाबाद कौन से डिस्ट्रिक्ट में लाई करता है, हमने बता दिया भाई सिरसा में लाई करता है। फिर पूछ सकते हैं कि इसका नाम जो है ना, एक डेप्यूटी कमिश्नर की वाइफ थी इलाना, उसके नाम पे है, तो उस डेप्यूटी कमिश्नर का नाम बता दो, तो वो GH ओलिवर थे। ठीक है, तो ये वाली बात आपको याद रखनी है। उसके बाद सिरसा जो है वो राजस्थान से भी बॉर्डर शेयर करता है, पंजाब से भी शेयर करता है, और नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट है पाकिस्तान के। अगर पाकिस्तान के सबसे नियरेस्ट कोई डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा की, तो वो सिरसा है। एंड जो लोवेस्ट पॉइंट है हरियाणा का, दैट इज़ अंकाई स्वैम्प, एक दलदल है अंकाई स्वैम्प, जो कि सिर्फ 200 मीटर तक की उसकी हाइट है। तो जो लोवेस्ट पॉइंट है हरियाणा का वो आपका अंकाई स्वैम्प है। नॉट इम्पोर्टेंट, दिस इज इम्पोर्टेंट, दिस इज इम्पोर्टेंट। उसके बाद आता है सबसे ज़्यादा, देखो यहाँ पे दिस इज़ रॉन्ग, ओनली 303 आएगा, 303 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। सो लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है आपकी
सिरसा की, क्योंकि यहाँ का एरिया भी बहुत बड़ा है। पॉपुलेशन डेंसिटी होती है कि पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ की बिकॉज एरिया बहुत ज़्यादा है, लोगों के पास लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है कि वो एकदम कंजस्टेड होके रहे, आराम से खुले खुले घरों में रह रहे हैं, तो लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी यहाँ पे है। अगर आप बात पूछूँ 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग कौन सा स्टेट है जिसकी पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, मुझे बताना, ठीक है। तो एक मुझे आप आंसर करेंगे कि किसकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। ये आपके हरियाणा जीके से रिलेटेड नहीं है, लेकिन ओवरऑल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप सिर्फ हरियाणा एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आप सेंट्रल एग्जाम्स को भी टारगेट कर रहे होंगे। तो आप मुझे ये बताना, क्योंकि सेंसस से क्वेश्चन तो ऐसा कोई ही एग्जाम होगा जिसमें नहीं आता हो, CGL हो, आपका DSSS हो, वट एवर एग्जाम्स यू आर गिविंग ना, रेलवे हो, तो सेंसस वाले पार्ट से क्वेश्चन आए ऐसा हो नहीं सकता। तो मुझे ये बताना कि हाईएस्ट पॉपुलेशन के स्टेट के एंड हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी के स्टेट की अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। अभी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे भी बहुत ग्रीनरी है, बहुत ही फॉरेस्टेड एरिया है। तो यहाँ पे जो इरिगेटेड एरिया है, सबसे ज़्यादा जो सिंचित एरिया है वो भी सिरसा डिस्ट्रिक्ट का ही है। सबसे ज़्यादा कैनाल का यूज़ करके इरिगेशन जो होता है वो यहीं पे होता है, एंड रेड सोयल भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे पाई जाती है। तो क्या क्या फैक्ट्स हमने यहाँ पे देखे कि लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है, डिस्ट्रिक्ट विद लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, डिस्ट्रिक्ट विद लार्जेस्ट एरिया, डिस्ट्रिक्ट विद मोस्ट अनपेव्ड रोड्स, कच्ची सड़कें हैं यहाँ पे, सबसे ज़्यादा कच्ची सड़कें हैं, मोस्ट अनपेव्ड रोड्स, हाईएस्ट इरिगेटेड एरिया, सबसे ज़्यादा कैनाल बेस्ड इरिगेशन, मैक्सिमम रेड सोयल कहाँ पे है, सारी सारी आंसर क्या होगा, सिरसा। रोड से मुझे एक क्वेश्चन और याद आ गया, पूछ लूँ क्या, बता दो। सबसे ज़्यादा रोड कहाँ पे कम है, सबसे ज़्यादा जो रोड की डेंसिटी है, सबसे ज़्यादा रोड्स हैं वो किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे कम है। और हिंट मैं देती हूँ कि वो इंडस्ट्री वाइज बहुत अच्छी डिस्ट्रिक्ट है, मतलब बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज वहाँ पे है, और ऑलमोस्ट 60% जो होता है GDP का वो वहीं से जाता है। तो मुझे आंसर की जगह मैंने हिंट दे दिया आपको। ओके, सबसे ज़्यादा काउज एंड काउ शेल्टर कहाँ पे है, सिरसा के अंदर है। सिखों की पॉपुलेशन, बिकॉज भाई ये पंजाब से एरिया शेयर करता है, पंजाब से, तो लार्जेस्ट सिख पॉपुलेशन हरियाणा के अंदर कहाँ पे है, सिरसा के अंदर है। और इसको हरियाणा का व्हीट बाउल भी बोला जाता है, गेहूं का कटोरा भी बोला जाता है। क्वेश्चन अगेन, मुझे आंसर करो कि राइस बाउल के नाम से किस डिस्ट्रिक्ट को जाना जाता है, और सबसे ज़्यादा मुस्लिम कम्युनिटी किस डिस्ट्रिक्ट में है, और क्रिश्चियन कम्युनिटी किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। ये 3-4 मतलब जितने भी क्वेश्चन मैं पूछ रही हूँ ना, मुझे उन सबका आंसर कमेंट सेक्शन में चाहिए, क्योंकि सबकी नॉलेज चेक होगी कि आप कितना ध्यान से पढ़ते हो, बिकॉज सब कुछ पढ़ा चुकी हूँ ऑलरेडी मैं। ओके, टॉप प्रोड्यूसर ऑफ सिट्रस फ्रूट्स वेजिटेबल्स, कॉटन, मंडी दबवाली प्रोड्यूस हंटर चिप्स। ये आप याद रखेंगे, कॉटन वाला नहीं याद रखेंगे, बिकॉज कॉटन सिटी के नाम से मशहूर है कौन, पलवल। तो अगर क्वेश्चन आ गया कॉटन सिटी के नाम से कौन मशहूर है, तो अब आप सिरसा नहीं करेंगे, अब आप पलवल करेंगे, ठीक है। तो ये बात याद रखना, आपकी सिट्रस फ्रूट्स जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं, जैसे कि आपकी मौसमी हो गई, आपकी ऑरेंज हो गई, आपकी लेमन हो गया, तो उस सब के लिए फेमस है सिरसा, और कॉटन के उसमें पलवल को जाना जाता है, ठीक है। मंडी डबवाली की जगह है यहाँ पे, और वहाँ पे हंटर चिप्स का प्रोडक्शन होता है। उसके बाद सबसे पहला जो खुले में शौच मुक्त जिला है आपका, फर्स्ट ओपन डेफिकेशन फ्री डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा, आपको पता है ना, ये मोदी जी ने एक स्वच्छता आंदोलन चलाया था, और इसमें ओपन डेफिकेशन जो होता था उसको बिल्कुल प्रोहिबिट कर दिया था, बैन लगा दिया था, फाइन लगा दिया था। तो जो पहली ओपन डेफिकेशन फ्री डिस्ट्रिक्ट हरियाणा की वो कौन सी थी, सिरसा थी। एंड हरियाणा का पहला कैशलेस विलेज था नीरावाली। तो मतलब कि बिल्कुल डिजिटल इंडिया को हम प्रमोट कर रहे हैं, एक ग्लोबल लेवल पे कि पूरी कंट्री लेवल पे हम इस डिजिटल इंडिया कैंपेन को प्रमोट कर रहे हैं। तो पहला कैशलेस, मतलब बिल्कुल ही कैश में डील नहीं कर, बिल्कुल तो ऐसा नहीं खत्म होगा, लेकिन मतलब कि बहुत ज़्यादा जिन्होंने कैशलेस चीज़ को एक्सेप्ट किया, अडोप्ट किया, वो नीलावाली गाँव था सिरसा का, ठीक है। इस चीज़ को हम क्रॉस कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी सारे सोर्सेज में दूसरे शहरों का नाम यहाँ पे मेंशन है, तो इसको कोई वेरीफाइड सोर्स नहीं था ये, तो उसको हम नेगलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है ग्राडिका विलेज। अच्छा, टॉयलेट मूवी सबने देखी होगी, इसमें भूमि और अक्षय कुमार जी की एक्टिंग है, और उसमें जो पूरी स्टोरी है वो रिवॉल्व इस कंसेप्ट पे करती है कि भूमि की शादी होके आती है, और वो देखती है कि उस घर में शौच ही नहीं है, मतलब कि टॉयलेट ही नहीं है, और फिर लेडीज लोग जो है वो सुबह सुबह लोटा लेके जाती हैं। तो
वो पूरा स्ट्रगल उसका दिखाते हैं कि कितनी अनकंफर्टेबल वो होती है और कितना मतलब जिसने मूवी नहीं देखी देखना, अच्छी मूवी है, एक अच्छा आइडिया उन्होंने प्रमोट किया है कि वाई टॉयलेट इज़ नेसेसरी। तो ऐसे ही इसमें एक गांव है गिराडी का विलेज, जो कि पहला गांव है हरियाणा का जिन्होंने मतलब कि ऑफिशियल नहीं है लेकिन उन्होंने आपस में सहमति करके एक रेजोल्यूशन पास किया कि अपनी बेटियों की शादी सिर्फ वहीं करेंगे जहाँ पे उनके घरों में टॉयलेट होगा। ठीक है। और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट्स, ये जो है वो सिरसा में एक प्लेस है मंग्याना, वहाँ पे है। ओके। सो एक ग्राडी का विलेज के बारे में जो चीज़ है वो क्वेश्चन उससे बने ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक फैक्चुअल चीज़ और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट था तो मैंने आपको बता दिया, आई शेयर विद यू। एंड ये बिगेस्ट हॉर्टिकल्चर प्रोजेक्ट मंग्याना में है। मैंने आपको अभी बताया कि हॉर्टिकल्चर क्या होता है, बागवानी से रिलेटेड। ठीक है, बागवानी हो गया, बागवानी सब्जी फ्रूट से रिलेटेड। और ये बिगेस्ट हॉर्टिकल्चर प्रोजेक्ट है जो कि इसराइल की हेल्प से मंग्याना में सिरसा में चल रहा है। अब देखो इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशंस की हम बात कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है कि चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, सिरसा के अंदर है। ठीक है, तो देखो चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी जो है 2003 के अंदर इस्टेब्लिश हुई थी और ये सिरसा के अंदर है। चौधरी देवीलाल स्टेट नवोदय विद्यालय डबवाली में है। ठीक है, और ये भी कहाँ पे है, सिरसा के अंदर है। एक एग्रीकल्चर एफएम रेडियो ब्रॉडकास्टिंग सर्विस होती है, सिरसा के अंदर है। और शहीद भगत सिंह स्टेडियम भी सिरसा के अंदर है। सबसे इंपॉर्टेंट है ये चीज़। पूछ सकते हैं कि चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, जैसे कि एमडीयू पूछ सकते हैं कि एमडीयू कहाँ पे है, कब इस्टेब्लिश हुई, किसने इस्टेब्लिश कराया। ऐसे पूछ सकते हैं चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, कब इस्टेब्लिश वहाँ पे हुई थी। ओके। सरदार भगत सिंह क्रिकेट स्टेडियम हो गया। सिरसा एयरफोर्स स्टेशन जो कि 2009 में इस्टेब्लिश हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सिरसा का एयरफोर्स स्टेशन कब इस्टेब्लिश हुआ था, तो 2009 के अंदर हुआ था। और इनलैंड कंटेनर डिपो यहाँ पे है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, क्योंकि भाई ऐसे कंटेनर डिपो रेवाड़ी के अंदर भी हमने पढ़ा था। उसके बाद दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अबूब सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अबूब सागर, ठीक है, तो यहाँ पे सागर आएगा, अबूब सागर, सॉरी अबूब शहर। ठीक है, तो आप मुझे क्वेश्चन बताएंगे कि भिंडावास जो सेंचुरी है वो कहाँ पे है, कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, और दमदमा लेक कहाँ पे है, ये मुझे बताएंगे। और अबूब शहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ठीक है, तो ये हरियाणा की लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जिसका एरिया भी मेंशन है कि 11,530 हेक्टेयर एरिया है और 1987 में इस्टेब्लिश हुई थी। ठीक है, चौटाला सेंचुरी हो गया, ओटू लेक हो गया, ये सब कहाँ पे है, सिरसा के अंदर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका एरिया भी याद करना क्योंकि लार्जेस्ट है तो एरिया भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अबूब शहर जो, आई डोंट नो, मेरे पास बार बार सागर निकल रहे हैं, लेकिन अबूब शहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो हरियाणा की लार्जेस्ट है और उसका एरिया भी आपको याद रखना है। ठीक है, साहिबी रिवर होगी, कृष्णावती और ये रिवर हो गई, तो ये चीज़ गलत मेंशन है, सॉरी फॉर इट, ये चीज़ गलत मेंशन है। ठीक है, 17th सेंचुरी है, सॉरी 17th स्लाइड है, तो मैं इसको डिलीट कर देती हूँ। ठीक है, हाँ, क्योंकि वो रॉन्ग था, वो हमने रेवाड़ी में पढ़ा था, इस स्लाइड में गलती से आ गया होगा, तो उसको मैंने डिलीट कर दिया, क्योंकि अगर आपको टेलीग्राम पे ये बीटी मिली फिर आप गलत पढ़ लेंगे। ओके, जीवन नगर एक नामधारी कम्युनिटी का एक होली प्लेस है, तो ये यार था, क्योंकि यहाँ पे एक बात आप देखो, क्योंकि जो सिरसा है वो बाउंड्री शेयर करता है पंजाब के साथ भी, तो यहाँ पे काफ़ी सारे गुरुद्वारा आपको देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जांपल गुरुद्वारा चिल्ला साहिब हो गया, ठीक है, वो देखने को मिलेगा यहाँ पे। गुरुद्वारा चोर मार सहादीन हो गया, ये भी यहाँ पे है। नॉट इम्पोर्टेंट, अगेन जो भी इम्पोर्टेंट होगा मैं बताती रहूँगी। ओके, अब देखो ये वाली चीज़ इम्पोर्टेंट है, ठीक है, और हाँ, तो ये वाली चीज़ इंपॉर्टेंट है, हम इसको देख लेते हैं एक बार। डेरा सच्चा सौदा, आप सभी को पता है, इस पर एक वेब सीरीज ही बनी है आश्रम नाम की, इसमें बॉबी देओल रोल प्ले कर रहे हैं बाबा जी का। ठीक है, तो डेरा सच्चा सौदा, जो पिछले जो गुरुद्वारे पढ़ाए ना, नॉट दैट इम्पोर्टेंट, लेकिन मैंने बताया कि कुछ लोगों की मान्यता होती है, बाबा लोगों को फॉलो करने जाते हैं, उनके सत्संग अटेंड करने जाते हैं, ये सब चीज़ें, तो ऐसे ही थे आपके डेरा सच्चा सौदा। 1948 में फाउंड हुआ था ये, और संत साहब मस्ताना ने इसको फाउंड किया था। ठीक है, अभी जो करंट चीफ हैं, जो अभी इस पूरे डेरा को, इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन को रेगुलेट कर रहे थे, वो थे गुरमीत राम रहीम सिंह।
जिन्होंने मूवीज़ भी बनाई हैं कुछ एक दो, किसी ने देखी हो तो, ठीक है। तो इसके पीछे एक कहानी है, मैं बताऊंगी आपको। बट अभी देखो, हमारे इंडिया में पता क्या होता है कि बाबा लोग, एक तो एक, आई डोंट नो आप जानते हैं नहीं जाने, एक तो लेडीज़ हैं जो कि रेड लिपस्टिक लगाती है, बहुत रेड लिपस्टिक लगाती है, वो रानी, पता नहीं कौन सी रानी है, तो उसको लोग फॉलो करते हैं। इट इज़ एविडेंट कि भाई वो फेक कर रही है। ऐसे ही बीच में एक निर्मल बाबा करके बहुत फेमस हुए थे भाई, जो भी उनके फॉलोअर्स हैं प्लीज़ मुझे माफ़ करना, बट मैं इन चीज़ों में बिलीव नहीं करती हूँ, बिकॉज वो बेवकूफ़ी बनाते हैं आप लोगों को। जैसे अभी आजकल कुकी कुकी बाबा चल रहे हैं, वो कहीं भी किसी एंगल से रिलीजियस चीज़ें नहीं बताते हैं, वो वायरल होने के लिए कुछ भी कमेंट्स करते हैं और लोगों फिर वो वायरल कर भी रहे हैं कुकी बाबा के एज सच। तो आई डोंट बिलीव इन ऑल दिस बाबाज एंड ऑल, एंड आई विल सजेस्ट ओनली कि भाई मत करो बिलीव, भगवान पे यकीन करो, बट जो ये भगवान का नाम लेके जो ये गलत चीज़ें फैला रहे हैं ना, इन पे यकीन मत करो, ठीक है। तो ऐसे ही राम रहीम सिंह जी हैं जो कि अपने आश्रम में धर्म के नाम पे कुछ गलत हरकतें, कुछ गलत चीज़ें प्रमोट कर रहे थे, और वो चीज़ जब एक्सपोज हुई तो उसके लिए, उस मिसकंडक्ट के लिए इनको जेल भी हुई है। ओके, तो आप समझ रहे हो कि अगर जेल हुई है तो भाई एविडेंस होंगे, लीगल एविडेंस होंगे, तभी ये अरेस्टेड हुए हैं। और धर्म के नाम पे कितना गंदा सीन चलता है इंडिया में, आप सभी को पता होगा कि डोनेशंस के मामले में कि डोनेट करो, भगवान के चंदा चढ़ाना है, ये सब चीज़ें, और ये अपनी जेबें फिल करते हैं, फिर इनके पॉलिटिक्स में इनके कनेक्शंस होते हैं, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो और इन्हीं के उस पर आश्रम जो सीरीज़ है इन्हीं की लाइफ पे बेस है। ओके, उसके बाद राधा स्वामी डेरा भी है एक सिकंदरपुर में, बट डेरा से तो सौदा से आप ऐसे, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो चीज़ हाईलाइट हो गई है वो इंपॉर्टेंट हो ही जाती है, काफ़ी फेमस ये केस हुआ था। और मैं इसमें, ये कहानी ये थी कि जब हम, इनकी मूवी आई थी, आई थिंक व्हेन आई वाज इन 12th तब इनकी मूवी आई थी, और उस टाइम पे ही MS धोनी, सुशांत सिंह राजपूत की मूवी आई थी, और हम मूवी देखने गए थे। और जो वो MS धोनी का शो चल गया था, तो हमने देखा कि शायद मतलब इनका जो जो ट्रेलर था, जो भी पोस्टर था, उसमें कुछ बहुत ही टाइगर वाइगर लोयन वगैरह ऐसा कुछ मेंशन था। मुझे लगा पता नहीं कोई मल्टीवर्स की कहानियाँ होगी, तो हम उसमें चले गए, टिकट ले गए क्योंकि उसका शो था, और अंदर जाके हमको मिले थे राम रहीम जी, जिनकी आई मीन भाई बहुत गंदा दिन था वो, क्योंकि इनकी मूवी देखनी पड़ी थी वो, ठीक है। तो ये एक्टर भी हैं, बाबा भी हैं, एक्टर भी हैं, और एक्टर तो ये है ही, तभी तो ये अच्छे बनने की एक्टिंग की थी उन्होंने, ठीक है, लेकिन बाद में एक्सपोज हो गए। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो आगे आता है श्री तारा बाबा हट, ये गोपाल कांडा ने और गोविंद कांडा ने फाउंड की थी, श्री तारा बाबा हट। दादी सती टेम्पल और साथ सतनाम क्रिकेट स्टेडियम भी कहाँ पे है, सिरसा में है, तो ये आपको ध्यान रखना है, दादी सती टेम्पल कहाँ पे है, सिरसा के अंदर है, ठीक है। सतनाम क्रिकेट स्टेडियम भी सिरसा के अंदर है। एक मड फोर्ट है रानिया के अंदर, जो कि किंग वीरू ने बनवाया था। क्वीन टावर है, ठीक है। राजा सारस का फोर्ट है, ये तो आप इजीली याद कर लोगे क्योंकि मैंने क्लास स्टार्ट कराई थी तभी मैंने ये चीज़ बोली थी कि ऐसा माना जाता है कि सिरसा शहर का निर्माण राजा सारस ने कराया था, तो उन्हीं के नाम पे इसका नाम सिरसा भी पड़ा। तो राजा सारस फोर्ट कहाँ पे, सिरसा के अंदर है। भोजदर काली इंस्क्रिप्शन यहाँ पे देखने को मिला है, एंड लीलाधर दुखी मेमोरियल सरस्वती म्यूजियम भी यहाँ पे है, ठीक है। जितने भी चीज़ें मुझे मिली फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज आई मैंशनड हेयर, ताकि आपको 10 सोर्सेज से ना पढ़ना पड़े, आप इस PPT से गो थ्रू कर ले। लेकिन जो एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट है मैं उनको हाईलाइट करते चल रही हूँ, तो इनके सारी चीज़ें याद नहीं हो रही, बट जो हाईलाइटेड है मेक श्योर यू लर्न दैट, ओके। तो यहाँ पे चीज़ें हो गई हैं। उसके बाद बैटल ऑफ चोरमर कहाँ पे हुआ, सिरसा के अंदर हुआ। सिरसा जो है 1884 तक भटियाना डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा था। क्वेश्चन ऐसा आएगा कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जो पहले भटियाना साम्राज्य की या फिर भटियाना डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा हुआ करती थी, तो वो सिरसा है। विलेज विद मोस्ट फ्रीडम फाइटर्स, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, पिछले क्लास में, लास्ट क्लास जो थी उसमें मैंने रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताया था, और मैंने एक बात बोली थी कि रेवाड़ी को सिटी ऑफ सोल्जर्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, बिकॉज इसमें सबसे ज़्यादा फ्रीडम फाइटर्स हैं, बिकॉज इट हैज़ अ लॉट ऑफ फ्रीडम फाइटर्स। और अब आप बोलेंगे मैडम अभी आप बोल रहे हो कि यहाँ पे है, सिरसा के अंदर है, ये तो क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, आयरनी हो गई या फिर ये तो मतलब गड़बड़ हो गई कुछ, ऐसे कैसे,
ऐसे कैसे, है ना। तो ऐसे कैसे बच्चों, क्योंकि ये विलेज की हम बात कर रहे हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट डिस्ट्रिक्ट। मैंने बिल्कुल ऐसा नहीं बोला कि डिस्ट्रिक्ट विद मोस्ट फ्रीडम फाइटर्स इज सिरसा, नहीं, डिस्ट्रिक्ट विद मोस्ट फ्रीडम फाइटर्स इज रेवाड़ी, विलेज विद मोस्ट फ्रीडम फाइटर्स इज लुखी विलेज, जो कि सिरसा डिस्ट्रिक्ट के अंदर लाई करता है। ओके, पहली वुमेन जेल सत्याग्रही जो है वो सिरसा से थी, उनका नाम था चांद राई, कई जगह पे चांद बाई भी मेंशन है। ओके, उसके बाद फादर ऑफ राइट टू रिकॉल बोला जाता है चौधरी देवीलाल जी को, और ये सिरसा से बिलोंग करते थे। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जो कि सीएम पोस्ट पे थे और ये सिरसा से बिलोंग करते थे। चौटाला विलेज जो कि सिरसा के अंदर है, 1 जनवरी 1935 में इनका जन्म होता है वहाँ पे, और ये 5 बार सीएम बनते हैं। क्वेश्चन पूछ ले कि सीएम मैक्सिमम टाइम्स कौन बने हैं, तो वो आपके चौटाला जी बने हैं। और क्वेश्चन पूछ ले आपसे कि शॉर्टेस्ट स्पैन के लिए, सबसे कम दिनों के लिए कौन बने हैं, तो वो भी आपके चौटाला जी थे, सिर्फ 5 दिन के लिए सीएम बने थे। ठीक है, तो दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फैक्ट कि जो ओम प्रकाश चौटाला जी हैं मैक्सिमम टाइम्स ये सीएम बने हैं एंड शॉर्टेस्ट स्पैन के लिए सीएम बने हैं। उसके बाद आती है कुछ इंपॉर्टेंट और पर्सनैलिटीज़ की हम बात कर लेते हैं। तो सुनील ग्रोवर, आपने सभी ने कपिल शर्मा शो देखा होगा, और उसमें एक गुलाटी, मिस्टर गुलाटी करके कैरेक्टर प्ले करते थे, तो काफ़ी फेमस उनका ये कैरेक्टर अभी भी है, एंड ही इज़ द कॉमेडियन। और इनकी अभी एक वेब सीरीज़ सनफ्लावर करके भी आई थी, तो ये सिरसा से बिलोंग करते हैं। सविता पूनिया हॉकी प्लेयर हैं। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि आपको एक पर्टिकुलर स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी का नाम दे देते हैं और आपसे पूछते हैं कि किस स्पोर्ट्स से ये पर्टिकुलर इंसान बिलोंग करता है, फिर कौन से जगह से, कौन से स्टेट से बिलोंग करता है। तो याद रखना सविता पूनिया जो है सिरसा से बिलोंग करते हैं, एक हॉकी प्लेयर हैं। शंकर सम्राट के आपने काफ़ी पोस्टर्स देखे होंगे, अभी तो नहीं हैं, लेकिन जब हम छोटे छोटे बच्चे थे, आप सभी भी तब छोटे छोटे बच्चे होंगे, तब पोस्टर्स लगे होते थे हर रोड पे, दीवार पे, कि भाई जादूगर सम्राट का शो है ना। तो वो मैजिशियन जो शंकर सम्राट थे वो 1950 में इनका जन्म सिरसा के अंदर ही हुआ था। सॉरी, नील सेठी जिन्होंने मोगली का रोल प्ले किया था जंगल बुक में, वो भी इलाहाबाद से थे। इलाहाबाद कहाँ पे है, सिरसा में। तो ये इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी में हम बात कर रहे हैं। उसके बाद आता है बाबा काशीनाथ, एक फेमस फ्लूट प्लेयर हैं। वीर मल खान, आल्हा आल्हा पोइट्री, देखो अभी तो नहीं लेकिन जब पहले के टाइम में क्या होता था, एक इंसान था, यहाँ पे मेंशन होगा आला के बारे में, हाँ, आला सॉन्ग्स। तो जब भी युद्ध होता था, वॉर की सिचुएशन होती थी, या फिर बारिश का सीज़न होता था, तो ये आला सॉन्ग्स गाए जाते थे। ठीक है, वो एक तो क्या करने के लिए, लोगों को मोटिवेट करने के लिए। उनमें आपने अभी देखा होगा कि जब भी इंडिपेंडेंस डे आता है ना, उस दिन पूरे जो भी चैनल्स होते हैं उनमें आज़ादी वाले गाने आते हैं कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और देश के लिए मर मिटेंगे, ऐसे करके। और उन सॉन्ग्स सुनते ही ना आपके अंदर अलग से ही एक जो फीलिंग होती है नेशन की, एक जो राष्ट्र की फीलिंग होती है, वो आपके अंदर आ जाती है ना। तो ये जो सॉन्ग्स होते हैं, ये म्यूज़िक होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इसी वजह से आपने ये भी देखा होगा कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे भारत माता के जो पोस्टर्स हैं वो दिखाए जाते थे कि इनमें एकता की भावना लेके आए। ठीक है, तो ये सॉन्ग्स वगैरह, ये नारे होते हैं भारत माता की जय और जय हिंदू स्वराज्य, ऐसे करके। तो कहीं ना कहीं लगता है कि तो छोटी चीज़ है, लेकिन छोटी चीज़ नहीं है, भीड़ इकट्ठा कर सकती हैं चीज़ें। ठीक है, और भीड़ इकट्ठा हो गई तो फिर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो आला सॉन्ग्स थे जो कि वॉर के टाइम पे और रेनी सीजन्स में गाए जाते थे। और एक चंदेल राजा था परमार, ठीक है, और उसका भाई था उदल। ठीक है, तो उनके जो कहानियां थी, उनकी वीरता भी बेस्ड थी। जो आला के सॉन्ग्स हैं, वो एक चंदेल रूलर था परमार, उनकी वीरता भी बेस्ड थी, और उन्हीं वीरता के बेस्ड गानों को लेके वो लोगों को मोटिवेट करते थे। ठीक है, और ये चीज़ डिस्कवर की थी किसने, चार्लेस एलियोट ने। तो ये यहाँ पे बात है। ठीक है, तो कलन खान हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी, फेमस क्लासिकल सिंगर है, डिसिप्लिन हद्दू खान के। और वीर मल खान जो है वो कैरेक्टर है आल्हा आल्हा पोइट्री के अंदर। ठीक है, जो आल्हा के जो गाने आते थे उसमें, और ये सिरसा में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, सो
दिस इज़ ऑल अबाउट सिरसा दैट वी हैव टू स्टडी। और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने बता चुकी हूँ, ठीक है। देखो जो लास्ट स्लाइड्स होते हैं ना उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें कम होती हैं, बट आई ट्राई माई बेस्ट कि आई इंक्लूड एवरीथिंग, जस्ट मेक श्योर, जस्ट टू मेक श्योर कि आपके पास सारे रिसोर्सेज की जो चीज़ें हैं वो एक साथ कंसाइज वे में मिल जाएँ। अदरवाइज वट एवर द थिंग्स आर इंपॉर्टेंट मैं उन पर एक्स्ट्रा एम्फोसाइज करती हूँ। सो ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, आपको अच्छा लग रहा होगा, आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। एंड दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी इन द नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट के साथ। थैंक यू।